आज जी न्यूज आपको 5 बड़ी खबर दिखाने जा रहा है। पहली बार आपको बता दें कि किसी न्यूज चैनल का कैमरा उस जगह पर पहुंचा है जिसे टीआरपी घोटाले का अड्डा माना जा रहा है। तो पहली बार हम आपको दिखाएंगे वो मशीन जिससे टीआरपी का आंकलन किया जाता है। हम आपको उस गवाह का कबूलनामा भी दिखाएंगे जिसने जी न्यूज के कैमरे पर स्वीकार किया कि उसे एक खास चैनल देखने के लिए हर महीने एक तय रकम दी जाती थी। तो नगद और अकाउंट में ये ट्रांसफर होता था। नगद में टीआरपी घोटाले पर जी न्यूज का ये बड़ा खुलासा। मुंबई में खास चैनल देखने के लिए पैसे देने का दावा इसमें किया जा रहा है। जी न्यूज के कैमरे पर सबसे बड़ा कबूलनामा है ये, और ये बताता है कि कैसे खास चैनल को देखने के लिए 400 रुपए की रकम दी जा रही थी। दावा ये किया जा रहा है नगद और अकाउंट में पैसे भेजने का दावा होता था कि या तो आपको वो कैश दे दिया जाएगा या फिर सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके लिए आपको एक खास चैनल देखना होगा। यानी मुंबई में खास चैनल देखने के लिए पैसा देने का जो दावा है उसका कबूलनामा हम आपको दिखाएंगे। साथ ही जी न्यूज ने टीआरपी घोटाले की पड़ताल की। मुंबई में जी न्यूज संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत की जिसने ये माना कि उसे खास चैनल देखने के लिए पैसे दिए जाते थे। आरोप है कि अंसा कंपनी का अधिकारी विशाल भंडारी लोगों को कुछ खास चैनल देखने के लिए पैसे देता था। आपको भी टीआरपी घोटाले के गवाह की बात आज जरूर सुननी चाहिए। जी न्यूज पर अब आप देखने जा रहे हैं टीआरपी घोटाले को लेकर सबसे बड़ी और सबसे सच्ची गवाही। मेरे साथ एक शख्स हैं, चूंकि वो नाबालिग हैं इसलिए हम आपको उनका नाम और उनकी पहचान नहीं बता सकते, लेकिन ये शख्स वो शख्स हैं जो इस टीआरपी घोटाले के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि आखिर सच क्या है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप बताइए कि आखिर ये विशाल भंडारी को आप कैसे जानते हैं? आपके घर पर बैरोमीटर कब से इंस्टॉल हुआ, कैसे हुआ, और कैसे इस घोटाले में कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में शामिल हुए? मैं कॉल आया था मुझे बैरोमीटर से, विवेक भारती से। कहा गया था कि आपके घर पे आपका नाम सिलेक्ट हो गया है, सर्वे हुआ था, वहाँ पर आपका नाम सिलेक्ट हो गया है, आपके घर पे अब मीटर लगेगा, तो उससे आपको महीने के 300 रुपये मिलेंगे। मैं बोला ठीक है चलेगा। तो वहाँ पर वो पांडे जी करके आए, उन्होंने मीटर लगाया। कब? कुछ आज से 2 से 3 साल पहले। ठीक है। मीटर लगाया, उसके बाद वो शायद निकल गए कंपनी से, या उनका जगह चेंज हो गया, वो मुझे नहीं पता। उसके बाद वहाँ से फिर दूसरे लोग आए, उनका नाम था दिनेश विश्वकर्मा, वो भी कुछ दिनों में चले गए। फिर विशाल आए, तो वो मेरे को 1 महीने तो नॉर्मल चला। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा और कुछ चैनल चलाने रहेंगे इससे आपको। कौन? विशाल भंडारी? विशाल भंडारी। वो चैनल का नाम था बॉक्स सिनेमा। वो हर महीने मुझे उसके 400 रुपये देते थे चलाने के। वो करीबन 3 से 4 महीने चला था। तो ये बताइए पैसे आपको कैसे देते थे? कैश देते थे या अकाउंट में डालते थे, क्या करते थे? कैश देते थे, और जब उनके उनको भी प्रॉब्लम रहता था तो बोलते थे अगले महीने दूंगा, और ला के फिर देते थे मेरे को। और मेरे पास अकाउंट में भी भेजा उन्होंने। अच्छा, तो कितने रुपए देते थे आपको प्रति महीने? 400 रुपये। और कब तक दिया आपको? 4 से 5 महीने। कौन सा चैनल देखने के लिए? बॉक्स सिनेमा। तो आप क्या करते थे? उस मशीन पे वो चैनल चालू करते थे या देखते थे उसको, कैसे करते थे? मैं चालू करके कहीं बाहर निकल जाता था। और कितने घंटे के लिए? 1 से 2 घंटे के लिए। अच्छा, ये कब हुआ था ये वाला जब आपको पैसे दिए गए थे? कुछ आप अंदाज़ा बता सकते हैं? 5 से 6 महीने पहले। अच्छा, और ये बताइए विशाल भंडारी ये क्या करता है, क्या नहीं करता? आपको कुछ पता था कैसा दिखता है या क्या उसकी उम्र होगी? आपने बताया कि उसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। नहीं, उसकी बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं, बट वो 20 या 21 साल का था कुछ। तो आपको कभी जब उसने बताया तो आपको ऐसा ये पता था कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है, या आपने जाने अनजाने में किया? मैंने जाने अनजाने में किया। उसने बोला था इसमें कुछ गलत नहीं है, खाली अपने घर पे भी आप किसी को मत बताना, ये बात मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए। बट ये बात मैंने मेरे मम्मी को बताई थी और मेरी बहन लोग को, मैंने अपने पापा को नहीं बताया था। अच्छा, तो फिर ये आप अपने पॉकेट मनी के लिए करते थे ऐसे? हाँ। तो क्या सिर्फ एक बॉक्स सिनेमा चैनल के लिए कहा या कोई और चैनल के लिए भी आपको कभी कहा? बस एक बॉक्स सिनेमा के लिए ही कहा। ठीक है। और पैसे जो है आपको बैंक अकाउंट में आप भी कभी कभार ट्रांसफ़र हुए? हाँ। अभी तक आपसे क्या पुलिस ने कोई पूछताछ की या किसी ने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। अच्छा, आपको लेकिन अब लगातार जो है कुछ अलग अलग चैनल से लोगों के फ़ोन या आकर पूछताछ हो गई इस तरीके से? हाँ, कॉल्स आ रहे हैं मुझे अलग अलग चैनल से रात को 12-12 बजे तक। आपको क्या ये पता था कि ये टीआरपी क्या होती है, ये टीआरपी कैसे मेजरमेंट होती है, ये मीटर का क्या मायने होता है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी? मुझे नहीं पता था।
खाली इतना पता था, इससे चैनल हम लोग जो देखते हैं वो ऊपर आता है बस। आपने रोज देखते थे वो चैनल, या फिर कभी कभार चालू करके छोड़ते थे, या कौन सा टाइम ऐसा होता था अक्सर जो आपने कोई टाइम क्या फिक्स कर रखा था कि इतने बजे हम चैनल चालू करके छोड़ देंगे ऐसा कुछ? हाँ, कुछ टाइम था वो 2 से 4 बजे तक का, दोपहर में। तो आप ये रोजाना करते थे? रोजाना करते थे। तो आपको, और वो कॉल करके पूछते भी थे अभी आपका कौन सा चैनल चल रहा है और उस पर कौन सी मूवी आ रही है वो मुझे बताइए। अच्छा, ये क्रॉस चेक भी होता था, वेरिफिकेशन भी ऐसे होता? हाँ। ये कब होता था, और ये विशाल भंडारी ने किया या इससे पहले भी जो दूसरे कुछ लोगों का नाम बताया? सिर्फ विशाल भंडारी ने ही किया है। तो आपने सुना विशाल भंडारी ने कैसे इस पूरे गोरख धंधे को, इस घोटाले को अंजाम दिया। 400 रुपये प्रति महीने इनको दिए जाते थे। इनसे कहा गया कि ये बात वो किसी को ना बताएं, अपने तक ही रखें। कई बार पैसे नकद में दिए गए, कुछ बार पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। ये वो चैनल देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इसको क्रॉस चेक करने के लिए इनसे पूछा भी जाता था कि इस वक्त कौन सी मूवी आ गई है, आप वो बताइए। ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ी गवाही आप देख रहे हैं सिर्फ जी न्यूज़ पर, टीआरपी घोटाले पर। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। तो टीआरपी घोटाले पर ये सबसे बड़ी गवाही आप जी न्यूज़ पर सुन रहे हैं, जो उन आरोपों को और मजबूत करती है, जो बताते हैं कि आखिर टीआरपी के नाम पर किस तरह से ये पूरा घोटाला हो रहा था। लोगों को कैसे 300-400 रुपए देकर उनसे कहा जाता था कि आप एक टीवी चैनल कम से कम 2 से 4 घंटे देखें, और बाकायदा उसे चेक करने को लेकर वहां पर वो लोग जाते थे और चेक भी करते थे कि वो चैनल देखा जा रहा है या फिर नहीं वहां पर। और लगातार इस पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। जी न्यूज़ के कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नित्यानंद जो कि मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विशाल ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ पयोधी जो कि इंडिया गेट दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, और साथ ही रूफी ज़ैदी भी दिल्ली से मेरे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मैं इन सबके पास जाऊंगी क्योंकि लोगों से हम बात कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि ये उनके साथ कितना बड़ा विश्वासघात है। लेकिन उससे पहले टीआरपी घोटाले पर मुंबई पुलिस का बयान आपको बता देते हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से क्या कहा गया इसको लेकर। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने एक चैनल का नाम लेते हुए पुलिस से शिकायत की थी। जब हमने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की तो उस चैनल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जांच के दौरान हमें रिपब्लिक टीवी के साथ 2 और चैनल, बॉक्स सिनेमा और एक फक्त मराठी, यानी कि कुल मिलाकर ये 3 चैनल हुए। 3 चैनलों के खिलाफ सबूत मिले हैं। बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी चैनल से जुड़े हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तीसरे चैनल यानी कि रिपब्लिक टीवी को लेकर आगे की जांच जारी है। तो ये टीआरपी घोटाले पर मुंबई पुलिस का बयान आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की, उस चैनल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद आगे की जांच शुरू की गई और इस मामले में 2 चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। जांच के दौरान हमें रिपब्लिक टीवी के साथ 2 और चैनल को लेकर सबूत मिले, जिसके बाद अब कार्रवाई हुई है। अब देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीआरपी घोटाले के ये आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, और ये तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। ये इस मामले के आरोपी हैं, टीआरपी घोटाले के आरोपी, जिसे मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। और मुंबई पुलिस ने कहा कि अभी इस मामले में और लोगों को भी समन भेजने की तैयारी है, यानी कि इसका मतलब साफ ये हुआ कि अभी आने वाले दिनों में और लोगों तक भी मुंबई पुलिस पहुंचेगी। इस रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी। लेकिन इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस का पक्ष भी हमने आपको सुनवाया कि उन्होंने इन आरोपों पर क्या कहा, कि आखिर अब जिन तमाम लोगों के नाम वो ले रहे हैं उनके खिलाफ अब आगे कार्रवाई कब होगी। लेकिन आपको हम ये भी दिखाते हैं कि कैसे टीआरपी बढ़ाने के लिए कैसे पैसों का खेल ये पूरा चलता था, जिसका सबूत जी न्यूज़ के पास है। टीआरपी घोटाले के गवाह के मुताबिक उसके अकाउंट में विशाल भंडारी नाम का एक शख्स पैसे भिजवाता था। हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी उसके गूगल पे अकाउंट की जांच जब कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि हंसा कंपनी के अधिकारी विशाल भंडारी ने टीआरपी घोटाले के गवाह के खाते में 2019 में 6 बार अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। अब मैं आपको इस पूरे मामले पर एक और खुलासा करने जा रहा हूँ, एक और सबूत दिखाने जा रहा हूँ। आप देखिए, ये है इस शख्स के गूगल पे की हिस्ट्री, और विशाल भंडारी ने कब कब पैसे दिए उसकी डिटेल आप देख रहे हैं। सबसे पहली बार ये पेमेंट जो है ये शुरू हुआ जुलाई 2019 में। सबसे पहले 1 रुपये का ट्रांजैक्शन किया गया ये चेक करने के लिए कि आखिर ये गूगल पे ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद 199 रुपये जुलाई 2019 में ट्रांसफ़र किए गए। फिर सितंबर में पैसे दिए गए। यहाँ देखिए, 9 सितंबर को 500 रुपये ट्रांसफ़र किए। उसके बाद 28 सितंबर को 400 रुपये। उसके बाद
24 अक्टूबर को 400 रुपये, 15 नवंबर को 400 रुपये, 28 नवंबर को 400 रुपये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, कम से कम 6 बार, यानी कि 6 अलग अलग महीने के लिए ये पैसे दिए, जो कि 200 रुपये, 400 रुपये और 500 रुपये ऐसे थे। जुलाई 2019 से लेकर के नवंबर 2019 तक ये पैसे जो है कई बार पेटीएम, कभी गूगल पे, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर ट्रांसफ़र किए गए। इसके आगे कुछ बार पैसे कैश में भी दिए गए। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है जो ये बताता है कि आखिर कैसे कुछ लोग इस टीआरपी के घोटाले में शामिल थे। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। तो इस पूरे मामले में जो ये सबूत आप देख रहे हैं, ये उन आरोपों को और मजबूत करते हैं जो आरोप इस टीआरपी घोटाले को लेकर लग रहे हैं। चाहे आपने सुना हो कि किस तरह से वो गवाही थी, या फिर आपने गूगल पे की जो हिस्ट्री देखी, वो बताती है कि 6 बार ट्रांसफर तो हुआ है। अब हम आपको एक बार फिर से मुंबई पुलिस का पक्ष बता देते हैं। मुंबई पुलिस की तरफ से हालिया जो बयान जारी किया गया है, उसमें उन्होंने कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी दी है, ये आप समझिए। टीआरपी घोटाले को लेकर मुंबई पुलिस का बयान, शिकायतकर्ता ने एक चैनल का नाम लेते हुए पुलिस से इसकी शिकायत की। तो शिकायतकर्ता की शिकायत के बाद ये कार्रवाई हुई है। उसके बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की तो उस चैनल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जांच के दौरान हमें रिपब्लिक टीवी के साथ 2 और चैनल, बॉक्स सिनेमा और दूसरा फक्त मराठी, इनके खिलाफ सबूत मिला। कुल मिलाकर ये 3 चैनल हो गए और इन 3 चैनलों के खिलाफ सबूत मिले हैं। टीआरपी घोटाला पर मुंबई पुलिस का ये बयान, जिसमें उन्होंने साफ किया कि सबूतों के आधार पे ही हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं और इसीलिए ये टीआरपी घोटाला कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर बात करना, इस पर चर्चा करना, लोगों के मन की बात जानना। क्योंकि देखिए, दर्शक जब टीवी देखते हैं, दर्शक जब खबर के लिए किसी टीवी चैनल को ऑन करते हैं तो बहुत भरोसे के साथ उस खबर पर यकीन करते हैं, लेकिन ये टीआरपी घोटाला उनके साथ बता रहा है कि कैसे विश्वासघात है। कई सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं पहले रुक करूंगी मुंबई का नित्यानंद। जो सबूत हम दिखा रहे हैं, जो कबूलनामा हम दिखा रहे हैं, जो गूगल पे की हिस्ट्री हम दिखा रहे हैं, वो तो साफ बता रहा है कि वो आरोप कितने मजबूत हैं टीआरपी घोटाले को लेकर। जी बिल्कुल, हमारे पास इसके पुख्ता सबूत है। हमारे साथ जो है इस वक्त केबल ओनर है, सीधा मुनि से जानते हैं, ये उसकी टेक्निकलिटी के बारे में बताएंगे। जी न्यूज़ ने एक खुलासा किया, जी न्यूज़ के पास टीआरपी घोटाले के अहम सबूत भी है, क्या कहना है? टीआरपी का ये जो मामला चल रहा है, इससे पहले तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और जी न्यूज़ का शुक्र है कि उन्होंने ये चीज़ सामने लाया है। और जब से मुझे पता चला है कि ये टीआरपी का घोटाला चालू है, मैंने अपने हर एक ग्राहक के पास जाने के लिए शुरुआत की है और हर एक के घर जाके देख रहा हूँ कि ये चीज़ हो रहा है क्या। और अगर ये हो रहा है तो ये निंदनीय है कि आज पत्रकारिता एक पारदर्शक माना जाता है। आज इन लोग पत्रकारिता को कौन सी लेवल पे लेके जा रहे हो। आज एक विश्वास है, वो विश्वास नाम की खराब कर रहे हैं। दूसरे लोग हैं, उनसे जानना चाहिए, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जी न्यूज़ के माध्यम से पहली बात तो कहना चाहूँगा, जो हमारे भारतीय संस्कृति है, नमस्कार नमस्ते, जिसको पूरी वर्ल्ड कोविड-19 के इस काल में हर कोई उसको, कोविड-19 के काल में हर कोई उसको सलाम कर रहा है। एक हमारे अर्नब जी हैं जो भारतीय संस्कृति में बहुत बड़े बड़े जो भी हैं लीडर, जिनको एक आप जी करके बोलना चाहिए। 80-82 साल के एज के हो गए हैं, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे सोनिया गांधी हों, जी लगाना भूल जाते हैं। डिबेट करना है आप करिए, पक्ष विपक्ष की बात रखिए, आप बाइट लीजिए, आप दिखाइए, पर वह उन चीज़ों को ना करते हुए अपनी तरफ से ही फाइनल कर देते हैं कौन क्या है, कौन सही, कौन गलत। ये जो चीज़ें हो रही हैं पत्रकारिता में गलत हो रहा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये जो गलती हो रहा है, आज अगर आप एक पैसा देके अगर किसी को कहते हो कि मेरा चैनल देखो, उसके ऊपर आप महाराष्ट्र की बदनामी करेंगे, आप महाराष्ट्र के लोगों पे ये कह रहे, तो ये पूरी सरासर गलत है। आपको किसी के पैसे देके आप अगर बदनामी करते हो तो आपको ये चीज़ का आपके पास क्या ऐसे ग्राहकों के भी फ़ोन आ रहे, क्योंकि आप केबल ओनर है, कि वो उनको शंका हो रही है कि कहीं उनके अगल बगल या पास में तो कहीं बैरोमीटर नहीं है, कहीं वो तो इसके शिकार नहीं बन रहे? नहीं, वो अगर शिकार हो रहे हैं तो उसकी जाँच मैं खुद कर रहा हूँ। कल से मैं हर एक कस्टमर के पास जा रहा हूं और उन्हें भी मैं देख रहा हूं, अगर उनको हो सकती है शंका, जो कल से जो ये माहौल बना है, सबका ये विश्वास उठ गया, तभी से इनका जो माहौल बन गया है, मैं जा रहा हूं, मैं खुद तसल्ली कर रहा हूं कि मेरे इधर तो ये कोई चीज़ हो नहीं रहा है और मैं ये चीज़ होने नहीं दूंगा। भले हमारे पास बड़ा बड़ा ऑफर है, हम लोग ये चीज़ होने नहीं देंगे। देखिए, केबल ओनर है जो कि जी न्यूज़ पर ये कह रहे हैं कि जी न्यूज़ के खुलासे के बाद इनके जो कस्टमर्स हैं उनके फ़ोन आ रहे हैं, ये खुद
हर एक जो इनके कस्टमर है उनके घर पर जाकर चेक कर रहे हैं। कहीं जाने अनजाने में तो इनके कहीं कस्टमर तो इस बैरोमीटर के शिकार तो नहीं बन रहे हैं। उसकी शायद वो जानते भी नहीं थे कि इस तरह का कोई घोटाला भी हो सकता है। विशाल, आपके आसपास भी लोग हैं, उनसे बात करिए। जब उन्हें इस बात के बारे में पता चला कि टीआरपी को लेकर इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, उनकी पसंद नापसंद को अपने हिसाब से उनके टीवी में सेट किया जा रहा है, तो कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं लोग? क्या सोच रहे हैं इसे लेकर? शिरीन, ग्रेटर नोएडा में मैं मौजूद हूं और यहाँ पर जो लोग हैं, हम खबरों का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो न्यूज चैनल्स का भी विश्लेषण करते हैं। न्यूज और नौटंकी के बीच का जो फर्क होता है ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं इन्हीं से पूछता हूं कि आज से पहले कभी इन्होंने टीआरपी स्कैम, टीआरपी घोटाला क्या होता है कभी सुना था क्या? और जब ये पहली बार इन्होंने बात सुनी टीआरपी घोटाले की, इन्हें कैसा लगा? क्या ये ठगा हुआ महसूस करते हैं? जी बिल्कुल विशाल, मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि टीआरपी घोटाले जो कर रहे हैं, ये जो मीडिया है अपना फोर्थ पिलर है, और अगर वही ऐसे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास उनसे उठेगा। और हमें एज ए जनरल पब्लिक हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए न्यूज़ चैनल्स नहीं देखने, उनके लिए अलग चैनल्स हैं, तो उसको प्लीज़ यहाँ से दूर किया जाए। और ये उछल कूद की जो पत्रकारिता ये लोग करते हैं उनको प्लीज़ रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत ही लेवल गिर गया है और लोग कहीं ना कहीं मीडिया को भी घेरते हैं और उसका मजाक उड़ाने लग गए हैं। ठीक है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये जो न्यूज और नौटंकी का फर्क है, उछल कूद करना, नंबर 1 का पैमाना आपके लिए क्या है? देखिए, न्यूज़ का जो पैमाना है वो निष्पक्ष न्यूज होनी चाहिए, सत्य से परे जो है पत्रकारिता होनी चाहिए, मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए न्यूज़ चैनल में, जिससे आज के डेट में क्या लग रहा है, जितने भी हमारे जनता है वो ठगा हुआ फील करते हैं। वो अपने आप में कंक्लूजन नहीं कर पाते जाके न्यूज हम क्या देख पा रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है। न्यूज चैनल को जजमेंट नहीं सुना कि लोगों को एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, न्यूज चाहिए, सच चाहिए, उस पूरे मामले का हर एंगल चाहिए। और जी न्यूज लगातार अपने दर्शकों को पूरी कोशिश करता है, क्योंकि हम जो भी दिखाते हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन ये टीआरपी घोटाला कई सवालों को जन्म दे रहा है। पयोधी, ये तो बहुत बहुत बड़ा विश्वासघात लोगों के साथ, क्योंकि लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लेकिन नंबर 1 कौन है इस रेस में, उन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है जिन लोगों को शायद पता भी नहीं। शिरीन, देखिए अभी विशाल ने जो कहा ना, ग्रेटर नोएडा के लोग जो कह रहे हैं वो यहाँ के लोग भी कह रहे हैं। मैं राजीव चौक पर मौजूद हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि हमने टीआरपी घोटाला नहीं सुना। भाई क्या होता है, हमें तो पहली बार पता लगा और ऐसा लग रहा है जैसे हम ठग गए हैं। आपने सुना था इससे पहले टीआरपी घोटाला क्या होता है? कभी नहीं सुना, आज से पहले तो कभी नहीं सुना, पहली बार ही ऐसा सुना। आज तक तो सिर्फ इतना ही सुना था कि जो भी घोटाले होते हैं उसका पर्दाफाश टीवी चैनल करता है, लेकिन पहली बार ही ऐसा सुना है कि एक जो न्यूज़ चैनल है वो घोटाला कर रहा है। हमें तो न्यूज़ चैनल से ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि वो जितने भी घोटाले होते हैं, स्कैम होते हैं, उनका पर्दाफाश करे। लेकिन पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक न्यूज़ चैनल जो है वो घोटाला कर रहा है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वो लोगों को पैसा दे रहा है ताकि उसकी टीआरपी हाई हो, लोग उसके चैनल्स को देखें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भरोसा करते हैं न्यूज़ चैनल पर, और हमारा भरोसा टूट रहा है तो हम किस पे भरोसा करें? अब सोचिए, सबसे बड़ा सवाल शिरीन, फेटर्निटी की एक संस्था ऐसा करती है, लेकिन सबके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। इसलिए जी न्यूज़ यहाँ पर लोगों के बीच में। आप मुझे बताइए कि भरोसा तोड़ना नहीं तो और क्या है? बिल्कुल भरोसा तोड़ना है। अगर जो न्यूज़ का काम ही यही है कि वो पूरे घोटाले को हमारे तक पहुंचाएं। अगर न्यूज़ ही घोटाला करेगी तो फिर हम किस पे भरोसा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी आपको क्या लगता है कि अब मीडिया को किस तरह की खबरें दिखानी चाहिए? जिस तरह से जो अभी महिला ने कही है, और रूफी, यही बहुत, क्योंकि हमारा काम तो सच दिखाना है, हमारा काम तो घोटालों का पर्दाफाश करना है। लेकिन अगर यहीं पर पर्दाफाश होने लगे, टीआरपी घोटाले होने लग गए, तो फिर यकीन किस पर किया जाएगा? लोग फिर भरोसा किस पर करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने शिरीन। यहाँ पर भी मेरे साथ जो लोग खड़े हैं उनसे जब हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना है कि पहले वो कोट किया करते थे कि टीवी पर ये बात दिखाई गई है और ये बात सच है, वो ये बात ताल ठोक के कहते थे। लेकिन अब जिस तरह का टीआरपी घोटाला सामने आया उसके बाद लोगों का विश्वास उठ गया है। टीवी सबसे ज्यादा क्रेडिबल हुआ करता था, न्यूज चैनल सबसे ज्यादा क्रेडिबल, लेकिन अब टीआरपी घोटाले के बाद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। जब से कल से हमें पता चला है टीआरपी घोटाला हुआ है, तब से हमारा तो मन ही नहीं करता किसी भी न्यूज को अपने मन से देखने का। तो जब से अब क्या करा जाए, अब तो भरोसा ही नहीं होता किस न्यूज को देख। ड्रामा ज्यादा होता है, ड्रामा हाथ हिलाने से कोई सच्चाई साबित नहीं हो जाती है। उस धोखेबाज इंसान ने सबको ठग लिया इस देश को बहुत बुरी तरीके से। धोखा हो गया, घोटाला हो गया आम जनता के साथ। बिल्कुल मैम, अब इस टाइम जो देश के साथ जो ये घोटाला हुआ है, पहले होता था कि भाई जो राजनेता होते हैं या फिर कोई अधिकारी होते हैं वो घोटाला करते थे, ये न्यूज चैनल हमें बताते थे। आज की डेट में न्यूज चैनल खुद घोटाला कर रहे हैं। अब जनता किस पे विश्वास करे ये समझ नहीं आ रहा। बहुत बड़ी चिंता की बात, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं कि पहले न्यूज चैनल पे पता चलता था कि घोटाला हो गया, पता चल रहा है कि इसी फर्टर्निटी में एक चैनल ने ऐसा किया कि नंबर 1 होने के लिए घोटाला कर डाला। मैम न्यूज चैनल में अब
खोलते टाइम में टीवी में डर सा लगता है कि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अभी भाई ने जैसे बताया, हाथ हिलाने से या टेबल पे हाथ मारने से वो अपने आप को ऐसा ड्रामा नहीं चाहिए, खबर चाहिए। बहुत ज्यादा ड्रामा करते हैं, अपने आप को इतना एग्रेसिव करके दिखाते हैं कि लोग हमको देखें। और बाकी जो मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये लोग सोचते हैं क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उनको न्यूज चाहिए और सिर्फ न्यूज चाहिए। अगर कोई खबर वो दिखा रहे हैं तो उसका हर एंगल चाहिए, और इसी को लेकर अब सवाल जब उठ रहे हैं तो लोगों के मन में भी अब संशय हो रहा है कि आखिर वो भरोसा करें तो किस पर करें। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, मेरे सारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, क्योंकि हम अब जनता के बीच इसलिए पहुंचे हैं ताकि लोग क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर और कितना भरोसे पर उनके ये चोट है ये साफ हो जाए, और इसीलिए जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.